अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, यानी मादे की हालतें। इससे पहले हमने जो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस थी वो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो ये तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। तो स्टेट्स ऑफ मैटर ये आपने जो है ये लॉन्ग के तौर पर तैयार करना है और इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज भी बनेंगे। ऐसे भी लॉन्ग के तौर पर आपने बायोलॉजी की तरह ही आएगा इसका भी पेपर। आपने 4 चैप्टर जो है वो तैयार करने हैं, यानी कि 4 चैप्टर में से आपको 4 लॉन्ग आएंगे और वो आपका वो क्लियर हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर हैं वो अपने शॉर्ट और एमसीक्यूज के तौर पर करने हैं। तो फिर जो 4 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए करेंगे तो उसमें से आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं आप तीसरी चौथी क्लास से साइंस में ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मादे की हालतें हैं। दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये जो दुनिया है ये मादा और एनर्जी से मिलकर बनी है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नॉन मटेरियल इन नेचर, यानी कि एनर्जी एक गैर मादी शय है। एनर्जी एनर्जी मादा नहीं है, एनर्जी गैर मादी चीज़ है। ठीक है, तो हमने मादे की हालतें पढ़नी है। तो एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो ये क्या होगी तारीफ मादे की, यानी कि एनर्जी के अलावा हर वो शय जो वजन रखती है और उसका हुजम होता है वो मादा कहलाता है। और हमारे इर्द गिर्द हर किस्म की मुख्तलिफ मादी अशिया क्या हैं? ये बिखरी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है? मादा की तारीफ है। एनीथिंग अदर देन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से ये तारीफ आपने इतनी लिखी है, आपको तारीफ आएगी, यानी कि एनर्जी के अलावा एनर्जी को आपने मादा नहीं बोलना। स्टेट ऑफ मैटर, अब मादे की हालत से क्या मुराद है? हमने पढ़नी है स्टेट ऑफ मैटर। मादे की हालत है तो हालत किसे बोलेंगे? अ स्टेट ऑफ मैटर इज वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। ठीक है, अ स्टेट ऑफ मैटर, मादे की हालत इज वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट, यानी कि बहुत सारी जो है चीज़ों में से, बहुत सारी शक्लों में से एक शक्ल है मादे की, जिसमें एक शक्ल है यानी कि जिसमें मादा एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें मादा अपना वजूद बरकरार रख सकता है। तो मादा बहुत सी नुमाया हालतों में अपना वजूद बरकरार रखता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। यानी कि मादे की हालत जिसमें मादा अपना वजूद बरकरार रख सकता है। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। 4 मादे की हालतें हैं बच्चे। ठीक है, आपने 3 पढ़ी होंगी, अब जो है वो 4 के तौर पर मादे को बयान किया जाता है। यानी कि सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है, माया है, गैस है और प्लाज्मा है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। इनके अलावा जो है मादे की हालतें हैं, वो स्टेट हैं, लेकिन वो क्या है, हम आम तौर पर अपनी ज़िंदगी में उनका मुशाहदा नहीं करते, हम उनसे इतने शनासा शनासा नहीं है। ठीक है, तो ये जो 4 हालतें हैं इन पर आपका फोकस है। पहले हम जो है इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हालतों के बारे में। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर, सॉलिड है बच्चे, लिक्विड है और गैशियस है। तो जो मेन प्राइमरी आम और नुमाया हालतें हैं ना मादे की, जो ज़्यादा तौर पर आप पढ़ते भी आए हैं और आप देखते भी हैं, वो क्या है? ठोस, माया और गैस हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज, यानी कि ये एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं? पहली चीज़ जिस लिहाज से ये मुख्तलिफ हैं उसकी ये 3 वजूहात बयान की गई हैं। जो पहली वजह है कि इनमें मौजूद ज़रात के दरमियान कशिश की कुव्वतें मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है ना, यानी जिन्हें हम इंटर मालिकुलर फोर्सेज बोलते हैं ना, ये मालिक्यूल बिखरे पड़े हैं ना बच्चे, ये वाले मालिक्यूल हैं, ये गैस के मालिक्यूल हैं। ये मालिक्यूल और ये मालिक्यूल, इनके दरमियान जो बच्चे फोर्सेस होंगी ना, इसे हम बोलेंगे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। इनके दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होती हैं ना, उसकी बुनियाद पर क्या है, ये गैस एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, गैस माया से मुख्तलिफ है, माया ठोस से मुख्तलिफ है और ठोस गैस और माया से मुख्तलिफ है। इस तरह ये कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, यानी कि इनके दरमियान गैस के मालिक्यूल के दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस और तरह की होंगी, माया के दरमियान और तरह की होंगी, और ये ठोस के जो मालिक्यूल होंगे वो ज़्यादा पैक होंगे। इनके दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं, ज़रात के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें हैं वो और होंगी। अच्छा, ये एक वजह तो ये होगी इंटरमालिकुलर फोर्सेज, यानी कि ज़रात के दरमियान कुव्वतें। दूसरी, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि बाकी 2 सूरतें कौन सी हैं? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स।
मिसाल के तौर पर इनकी तरतीब किस तरह है और इनके ज़रात के दरमियान फासला कितना है, ठीक है। तो ये तीन वजूहात हैं जो कि ठोस को, माया को और गैस को अलग अलग डिस्टिंक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? इनके ज़रात के दरमियान कशिश की क़ुव्वतें हैं, इनमें ज़रात की तरतीब है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और इन ज़रात के दरमियान जो है डिस्टेंस बिटवीन दीज मालिक्यूल्स। तो ये क्या है बच्चे, तीन चीज़ों की वजह से हम क्या हैं इनको, कोई पूछे कि कितनी वजह से हम इनको मुख्तलिफ स्टेट्स में पाया जाता है मादा, ये क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इन गैसेस अब हम अलग अलग पढ़ते हैं, ये तीनों चीज़ें हर एक में हमने देखनी है। इन गैसेस गैसेस में देखें क्या होता है, मालिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर, यानी कि मालिक्यूल हैं एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके दरमियान क्या है, जो ऑर्डर है, एक तरतीब है, वो बिल्कुल नहीं पाई जाती। एंड वेरी वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, और इनके दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। तो ठीक है, तो ये होगी बात गैसों की। यानी कि गैसों में क्या है बेटा जी, कि गैसों में मौजूद ज़रात ना सिर्फ बहुत दूर होते हैं बल्कि इनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें भी ना होने के बराबर होती हैं। ये देखें बच्चे, गैस एक मालिक्यूल ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, आप 10 किलो का सिलेंडर लें, उसमें 1 पाव गैस डालें, तो वो ये नहीं है कि वो नीचे बैठ जाएगी, जिस तरह पानी है वो गिलास के नीचे या किसी भी बीकर वगैरह के नीचे बैठ जाता है किसी बर्तन के, वो पूरे सिलेंडर में ही फैल जाएगी, तो उनके मालिक्यूल के दरमियान बहुत फासला हो जाएगा, ठीक है। तो ये है गैस की खसूसियत कि उसके मालिक्यूल के दरमियान बहुत सारा फासला होता है, और इनके दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं, दूसरी बात ये भी बहुत क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो अरेंजमेंट है मालिक्यूल की, ये भी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। तो ये तीन खसूसियात जिनकी बुनियाद पर हम ठोस माया और गैस को तकसीम करते हैं, वो तीनों क्या हैं, मैंने बयान की हैं यहाँ पे। ऑल दीज फीचर मेक गैस इजीली कंप्रेसिबल, तो इन तीन खसूसियात की वजह से बच्चे क्या होता है कि गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, इनको इनके ऊपर जो है वो कंप्रेस किया जा सकता है, इनके ऊपर फोर्स लगाकर इनको दबाया जा सकता है। बाद देयर डेंसिटीज आर अभी वेरी लो, तो इनकी जो डेंसिटीज हैं वो भी क्या हैं, वो भी कसाफतें भी इनकी हैं वो कम हैं, बहुत कम है, ठीक है। तो गैसों में क्या होता है, मौजूद ज़रात के मुकाबले में मायात के ज़रात हैं बगैर किसी तरतीब के आपस में ना सिर्फ के बहुत करीब होते हैं बल्कि इनके दरमियान कशिश की क़ुव्वतें भी खासी मजबूत होती हैं, ठीक है। ये देखें बच्चे, अब मादा की हालतें हमने गैस पढ़ ली, ठीक है ना, मालिक्यूल के दरमियान बड़ा फासला है, लेकिन अगर माया की बात करें तो इनके दरमियान जो मालिक्यूल हैं, ज़रात हैं, उनके दरमियान इतना फासला भी नहीं है, और ज़रात के दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं, यानी कि इस ज़रात और इस ज़रात के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो मजबूत हैं गैस की निस्बत, ठीक है। तो ये किसकी खसूसियत शुरू होगी, लिक्विड की। द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड हैव मालिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच, यानी कि ये ऐसे मालिक्यूल होते हैं लिक्विड में जो कि क्लोजली अटैच होते हैं, मूविंग रैंडमली, यानी कि बेतरतीबी से मूव करते हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन देयर मालिक्यूल, एग्जिस्ट मतलब पाई जाती हैं, सिग्निफिकेंट वाज़या इंटरमालिक्यूलर मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेज बिटवीन देयर मालिक्यूल के मालिक्यूल के दरमियान, ठीक है। तो उनके मालिक्यूल के दरमियान क्या पाई जाती हैं, वाज़या इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज पाई जाती हैं। लिक्विड्स आर देयरफॉर इजीली नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज देन दोज ऑफ गैसेज, इसी वजह से जो लिक्विड हैं बच्चे, उनको इन पर मायात हैं, जो लिक्विड हैं, इन पर दबाव नहीं डाला जा सकता गैसों की तरह, और गैसों के मुकाबले में इनकी कसाफत या डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये आपने हेडिंग बनाकर लिखना है, पहले गैस के बारे में लिखना है, ये तीनों चीज़ें बयान करनी है कि इनके मालिक्यूल इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज कम होती हैं ज़रात के दरमियान, ठीक है, और इनको क्या है, इनके ज़रात की तरतीब क्या है, कोई तरतीब नहीं होती इनकी, ठीक है, और इनके जो है इनकी जो कसाफतें होती हैं वो भी कम होती हैं, और इनके जो ज़रात होते हैं ये बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो तीन खसूसियात बयान की हैं, इनकी तरतीब है, इनके ज़रात के दरमियान फासला है ये भी बहुत ज़्यादा है, और जो कशिश की क़ुव्वतें हैं इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज वो भी क्या हैं, बहुत कमज़ोर हैं। तो आगे बच्चे बात शुरू है ठोस की। हमने दो हालतों के बारे में पढ़ लिया। ठोस क्या है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम, तो ये सॉलिड हैं जो, इनका एक डेफिनेट वजन भी होता है, सॉरी शेप भी होती है, शक्ल भी होती है, बाकायदा शक्ल भी होती है, और बल्कि इनका हुजम भी मुस्तकिल होता है, ठीक है। माया की और गैस की कोई शक्ल नहीं होती। अब आप पानी वाले गिलास में पानी को डालेंगे तो पानी
उसी की शक्ल, ग्लास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की शक्ल इख्तियार, इसका मतलब पानी जो माया है उसकी जो खास शक्ल नहीं है। गैस की भी शक्ल नहीं है। एक सिलेंडर में डालेंगे, 12 किलो का सिलेंडर मैंने मिसाल दी, तो उसमें क्या है जी, तो एक पाव गैस डालेंगे तो वो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। लेकिन ठोस क्या है, एक लकड़ी है आपके पास, ठोस है या पत्थर है, आप जितने जहाँ पे रखेंगे वैसी ही उसकी शक्ल रहेगी, ठीक है। तो ठोस अशिया की ना सिर्फ शक्ल मखसूस होती है, बल्कि इनका हुजम भी क्या होता है, उनका मुश्किल होता है। तो ये ठोस की खसूसियत है। पार्टिकल्स, अब अरेंजमेंट पढ़ते हैं। पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें, ये गैस के पार्टिकल थे, इनके दरमियान बहुत फासला था। ठोस के माया के दरमियान थोड़ा सा कम हुआ और ठोस के दरमियान बिल्कुल ही कम हो गया। इनके जो पार्टिकल हैं ये बिल्कुल टाइटली पैक हैं, ठीक है। ये जिस तरह माया बहते हैं और गैसें जो हरकत में रहती हैं, ठोस क्या है वो हरकत में नहीं रहते। आपका टेबल है तो टेबल पड़ा ही रहेगा, उसमें इतनी हरकत जो है वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसके मालिक्यूल क्या है, स्ट्रांगली पैक हैं, क्लोजली पैक हैं, एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर अटोमिक इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटर अटोमिक और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज। तो इनके दरमियान जो एटम के दरमियान जो है फोर्सेज हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। द पार्टिकल इन सॉलिड रिमेन फिक्स एट देयर पोजीशन वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि इनके दरमियान जो पार्टिकल होते हैं वो क्या रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। कशिश की कुव्वतें क्यों मजबूत होती हैं, इस वजह से जो ठोस अशिया के ज़रात की पोजीशन है वो मुश्किल होती है, जिस पर वो सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी कि झूल सकते हैं, थरथरा सकते हैं, ठीक है ना, कांपना टाइप जो होता है। तो सख्त होने की वजह से ठोस अशिया पर दबाव नहीं डाला जा सकता। अब लोहा है, आप उस पर दबाव क्या डालेंगे, ठीक है, तो उसको कंप्रेस नहीं किया जाता। तो सॉलिड आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर विच डो नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर। अब सॉलिड क्या हैं, ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि ठोस अशिया की कसाफतें बहुत ज़्यादा हैं। ये मादा की वो हालत है जिसको रखने के लिए किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं है। पानी है, माया है, उसको रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत है। गैस है, उसको गैस फॉर्म में है, उसको सिलेंडर में रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो ठोस है उसको किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं। कलमों, यानी कि क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाने वाले ठोस के ज़रात के दरमियान ना सिर्फ ये मुकम्मल तरतीब होती है, बल्कि ये मजबूती से आपस में जुड़े भी होते हैं। इसी तरह जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो क्या हैं, ठोस के ज़रात हैं, उनके दरमियान एक तरतीब भी पाई जाती है और ये मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं। इस वजूहात की बुनियाद पर ये बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। इनका शुमार सबसे ज़्यादा कसीफ अशिया में होता है, यानी कि डेंस अशिया में, ठीक है। तो ये किन की खसूसियात हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये भी एक किस्म से सॉलिड हैं। ये पार्टिकल्स, इनमें पार्टिकल आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड, यानी कि इनके दरमियान पार्टिकल के दरमियान जो होते हैं बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। दिस मेक्स देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इस वजह से ये क्या है, दबाए ही नहीं जा सकते। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, कसीफ हैं, यानी कि डेंस हैं। आगे बच्चे चौथी किस्म आ गई है प्लाज्मा की। मादा की पहली तीन हालतें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान फोर्सेस बहुत कम होती हैं, ठीक है, और इनके दरमियान फासला भी ज़्यादा होता है, इसलिए इनको दबाया जा सकता है। लिक्विड के दरमियान थोड़ा सा कम हो गया फासला, लेकिन है, जिस वजह से ये बहते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये इनको किसी न किसी कंटेनर की ज़रूरत होती है, बर्तन की ज़रूरत होती है। और सॉलिड क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल हैं। इनके मालिक्यूल के दरमियान फासला बहुत कम है, बहुत कम है, और आपस में जुड़े होते हैं, क्लोजली अटैच होते हैं, और क्या होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता। और मालिक्यूल के दरमियान जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज जिसे हम कहते हैं वो उनके दरमियान बहुत ज़्यादा है। प्लाज्मा इज प्लाज्मा चौथी किस्म इज नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि ये आमतौर पर क्या है, मादे की वो हालत है जो आमतौर पर नहीं देखी जाती, जो आमतौर पर नज़र नहीं आता। अच्छा, तो ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऐसे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरिसेंट ट्यूब, यानी कि ये जो रोशनी वाली ट्यूब्स होती हैं उनमें पाया जाता है। लाइटनिंग, जो सूरज की सॉरी वो जो बिजली की चमक है उसमें होता है। एंड वेल्डिंग आर्क्स, जो वेल्डिंग के आर्क्स वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। तो प्लाज्मा कैन बी कंसीडर्ड एज पार्शली आयोनाइज गैस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस एंड फोटोन, यानी कि प्लाज्मा क्या है, कि ये बहुत ज़्यादा हरकत करने वाले ज़रात पर मुश्तमिल है। आम तौर पर ये ट्यूबलाइट में पाया जाता है, आसमानी बिजली, आर्क वेल्डिंग में पाया जाता है। प्लाज्मा को जुजवी जुजवी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और फोटोन पर मुश्तमिल आयोनाइज गैस समझा जाता है। ये प्लाज्मा की तारीफ है कि प्लाज्मा को इलेक्ट्रॉन, आयंस और फोटोन पर मुश्तमिल आयोनाइज गैस समझा जाता है, और ये मादे की वो हालत है जो आमतौर पर नज़र नहीं आती।
मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट्स। अब ये तो हमने हालतें पढ़ ली हैं कि ठोस है, माया है, गैस है या प्लाज्मा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी हालतें भी पाई जाती हैं जहाँ ये हमारे लिए तयन करना मुश्किल हो जाता है कि ये गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। ठीक है ना, तो इनको हम इंटरमीडिएट स्टेट्स बोलते हैं कि दरमियानी हालतें। वेयर लिक्विड मीट्स गैस एंड लिक्विड, यानी कि ऐसी हालत में पाया जाएगा कि जहाँ पे लिक्विड होगा वो गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पे जो लिक्विड होगा वो गैस हालत में पाया जाएगा और जो लिक्विड होगा वो सॉलिड में पाया जाएगा, यानी कि कोई तयन नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की बात बच्चे कर रहा है कि जो लिक्विड क्रिस्टल हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैं एंड ग्राफीन है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेट है मादे की, इनके दरमियान हम ये नहीं कह सकते ये ठोस है, ये माया है या गैस है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेट का आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी हैं, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, क्रिस्टल हैं और ग्राफीन है। तो ये क्या है कि मादा ऐसी दरमियानी हालतों में पाया जाता है जब इसकी दो हालतें मसलन माया और गैस या माया और ठोस इस तरह वजूद पजीर होती हैं कि इनके दरमियान फ़र्क महसूस नहीं होता। तो मिसाल के तो दी गई है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की, लिक्विड क्रिस्टल की और ग्राफीन की। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या है। इतनी वजाहत नहीं है, तो वजाहत आपने करेंगे तो आपका अभी लेवल छोटा है बच्चे, क्लास आपकी 9 है अभी, तो ये नेक्स्ट जो है क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। अभी आप इनके सिर्फ नाम से जो है फेमिलियर हों। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है, आर हाईली कंप्रेस स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो वही बात आ गई कि ये ऐसी हालत है जो कि इंटरमीडिएट स्टेट है मादे की, यानी कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, गैस और लिक्विड की हालत में। ठीक है, इसी तरह जो केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स मे पॉसिबली बी कैरी आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो बयान की गई है कि इनका फ़ायदा क्या है। अब देखें कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है, मादे की ऐसी हालत है जो इस वक्त वकूफ़ पजीर होती है जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़े। जब गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो, दबाव की सूरत में हो, तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बनता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट में माया और गैस का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि ये माया है या गैस है। अब इसका नाम क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, और ये क्या है, मादा की इंटरमीडिएट स्टेट है, दरमियानी हालत है। ठीक है, ये हालत माया और गैस दोनों के खवास बेक वक्त ज़ाहिर करती है। माया भी हम इसे कह सकते हैं और गैस भी कह सकते हैं। तो बाज़ केमिकल रिएक्शन जो आम सॉल्वेंट्स में वकूफ़ पज़ीर नहीं होते, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनको अगर उनको करवाने के लिए एक सॉल्वेंट की अगर हम कहें ज़रूरत होती है, तो उनमें जो केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट्स में नहीं हो सकते उनको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में वकूफ़ पज़ीर करवा दिया जाता है। तो ये क्या है, इसकी अहमियत है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, कि जो रिएक्शन सॉल्वेंट्स में नहीं होते उनको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में क्या है, करवा लिया जाता है। यही बात बच्चे यहाँ पे उसने की है कि केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट, यानी कि कैरिड आउट मतलब कि जो ना करवाए जा सकते, नॉट बी कैरिड आउट जो नहीं करवाए जा सकते इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट, आम रवायती जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें, तो मे पॉसिबली बी कैरिड आउट इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनको फिर सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड है कार्बन डाइऑक्साइड है उनमें करवा लिया जाता है। तो बच्चे ये थी मादे की हालतें, यानी कि जो दरमियानी है। उसके बाद बच्चे लिक्विड क्रिस्टल है, ये दूसरी दरमियानी हालत है। ठीक है ना, इज स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखें जो सुपर क्रिटिकल फूड था बच्चे, उसमें क्या था कि जो ये माया की वो दरमियानी मादा की वो दरमियानी हालत थी जो माया और गैस के दरमियान पाई जाती थी। ठीक है, माया और गैस दोनों की खसूसियत ज़ाहिर करती थी। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल है, इनका फ़र्क समझें कि ये मादा की वो दरमियानी हालत है जो कि लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के खवास को ज़ाहिर करती है। तो लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स, क्लॉक्स, वॉचेस एंड नेविगेशन सिस्टम। तो ठीक है, तो ये मादा की दरमियानी हालत है। इसका जो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल किया है जो बेक वक्त माया और कलमी ठोस, यानी कि कलमी ठोस होते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल को मुख्तलिफ हालात में हम इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं कलमी जो ठोस होते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल को हम मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ किस्म के मवाद को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनका क्या इस्तेमाल है, कंप्यूटर स्क्रीन, घड़ियाँ, क्लॉक्स और जहाज़रानी के, यानी कि नेविगेशन जिसमें जहाज़ हैं वो अपनी सिमतों का तयन करते हैं समंदर में, या अपनी जो डायरेक्शन होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, उनका जो होते हैं सामान वगैरह, मटेरियल्स वगैरह उनमें इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चे ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है, ये भी मादे की क्या है, दरमियानी हालत है। और कौन सी दरमियानी हालत है, माया और क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है,
माया और क्रिस्टल सॉलिड। और उसके अलावा जो आपने इसके पहले जो पढ़ी है वो कौन सी थी? अ, वो थी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड थे जो माया और गैस को शो करते थे। माया और गैस को सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, और जो लिक्विड क्रिस्टल हैं उनकी खसूसियात किनके दरमियान की हैं बच्चे? क्रिस्टलाइन सॉलिड की और लिक्विड की। उसके बाद बच्चे जो तीसरी किस्म है, हम मादे की जो है, हमने ठोस पढ़ लिया, माया पढ़ लिया और गैस पढ़ लिया, और उसके बाद प्लाज्मा पढ़ लिया। जो हम चौथी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ऐसी पढ़ रहे हैं जो ना ठोस है, ना माया है, ना गैस है, बल्कि तीनों की बाजुकात मिलाकर खसूसियात को शो कराते हैं। उनमें हमने दो दो खसूसियात वाले पढ़े हैं। अब ग्राफीन है, ये भी एक क्या है? दरमियानी हालत है। एग्जाम्पल ऑफ टू डिमेंशनल क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, तो ग्राफीन क्या है? दो जहती है। दो जहती मतलब टू डिमेंशनल है, इसकी दो जहते हैं। ठीक है, एक मिसाल है जिसमें कार्बन एटम की एक तह में इस तरह तरतीब से जुड़े होते हैं कि हेक्सागोनल शक्ल बन जाती है। ठीक है ना, हेक्सागोनल शक्ल बन जाती है इसकी वजह से। तो ये क्या है बच्चे? ग्राफीन है। ग्राफीन क्या है? एक सख्त, लचकदार और हल्का मटेरियल है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल क्या है कि अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिकल मुज़ाहमत है, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्राफीन की खसूसियात बयान होंगी। ये टफ है, सख्त है, फ्लेक्सिबल है, लचकदार है एंड लाइट मटेरियल है विद हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। स्टेट्स ऑफ मैटर, आगे स्टेट्स ऑफ मैटर उनकी बात हो रही है, दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड आर कॉल्ड एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब ये है कि आपने तारीफ करनी है कि मादा की वो हालतें जो इस दुनिया में नहीं पाई जाती, इनको एक्सोटिक स्टेट्स बोले हैं। क्या बोलेंगे? या एक्सोटिक स्टेट्स या एक्सो स्टेट्स आपने इसको बोलना है। ठीक है ना, एक्सोटिक का मतलब होता है कोई बैरूनी। ठीक है ना, ये अब दुनिया में नहीं पाई जाती इसलिए हम इनको बैरूनी बोलेंगे या एक्सोटिक स्टेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो इनमें मिसालें कौन कौन से? डार्क मैटर है। ठीक है बच्चे, डार्क मैटर के बारे में कहा जाता है कि इसको आप अभी देखा नहीं गया, इसके बारे में थ्योरीज हैं कि ये जो गैलेक्सीज हैं, हमारी कक्षाएं हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सितारे आ जाते हैं, तो ये इन कहकशाओं का कहते हैं कि 80 से 85% हिस्सा ये डार्क मैटर ही बनाता है। तो आप मिसालें अभी इनकी याद रख लें बस, कि एग्जोटिक जो स्टेट्स हैं मादे की वो कौन कौन सी हैं, उनकी मिसालें, एक डार्क मैटर है, एक बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मैटर है, और क्वांटम स्पिन लिक्विड है, और दूसरी बहुत सारी हैं। तो आपको ये दो तीन मिसालें आनी चाहिए। ठीक है, डार्क मैटर बूस आइंस्टाइन मुंजमद हालत है। ठीक है ना, बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसे हम बोल देंगे, कंडेंसेट मतलब मुंजमद हालत। और न्यूक्लियर मैटर है, और क्वांटम स्पिन लिक्विड है। ठीक है, इन हालतों की मिसालें हैं। तो ये था बच्चे हमारा टॉपिक आज का, जिसमें हमने क्या पढ़ा? स्टेट्स ऑफ मैटर, ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। ठीक है, इनकी खसूसियात पढ़ी, इनके इंटरमालिकुलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, और इनके जो दरमियान जो होते हैं फासला उसके बारे में पढ़ा, इनको दबाया जा सकता है या नहीं उसके बारे में पढ़ा, इनका जो हुजम है, ठीक है, इनकी डेंसिटी है उसके बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हमने जो पढ़ी हैं ऐसी हालतें पढ़ी हैं मादा की जो कि न ठोस होती हैं, जो ठोस और माया के दरमियान होती हैं। ठीक है, तो उनकी भी हमने मिसालें पढ़ी हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड पढ़े हैं जो कि माया और गैस दोनों हालतों को जाहिर करती है। उसके बाद बच्चे हमने लिक्विड क्रिस्टल पढ़े हैं जो कि लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान को शो करता है। और उसके बाद हमने ग्राफीन पढ़ी है जो कि एक दो जहती क्रिस्टल है। ठीक है, और कार्बन एटम के साथ अरेंज है, और एक हेक्सागोनल क्या है? पैटर्न बनाता है। तो ये था बच्चे हमारा लेक्चर। तो आपने इनको हेडिंग की सूरत में लिखना है मार्कर से, ठोस को अलग से, माया को अलग से, और जो है गैस को अलग से, और प्लाज्मा को अलग से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट के तौर पर भी अहम है। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। और इसके अलावा बच्चे जो बायोलॉजी है उसके जो है 5वां चैप्टर स्टार्ट है, यहाँ पे आप इसी चैनल पे उनकी जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, और लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।